वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रेस्क्यू 1122 जड़ावाला पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के जेर इंतजाम मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम इदारों के अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। राना एजाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, रेस्क्यू 1122 ने सैलाब से निपटने के लिए जड़ावाला गुगेरा ब्रांच के मकाम पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। इस मौका पर इंतजामिया के तमाम मुतल्लिका इदारों, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, महकमा अनहार, महकमा एग्रीकल्चरल, महकमा सेहत और स्पेशल ब्रांच ने शिरकत की। इन मशकों का मकसद सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने, इनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने, फ्लड ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात को चेक करने और इदारों के दरमियान रवाबत को बेहतर करना था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर फैसल मुनीर और मोहम्मद शाहद के हमरा इंसिडेंट कमांड पोस्ट, मेडिकल कैंप, रेस्क्यू डिजास्टर कैंप समेत दीगर कैंप्स का मुआयना किया और सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला अहमद सईद मांझ और दीगर अफसरान ने मशकों का मुआयना किया। रेस्क्यू की जानब से रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद शाहद और फैसल मुनीर ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत, तालीम, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, ज़राअत और अनहार की जानब से रिलीफ कैंप लगाए गए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम सानिया मॉडल टाउन के हवाले से शोहदा के लिए दुआ या तकरीब का इनेकाद हुआ। देखते हैं हवेली लखा से चौधरी गुलाम अब्बास जट की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम सानिया मॉडल टाउन केस में इंसाफ की अदम फराहमी पर मिनहाजुल कुरान के वर्कर का एहतजाज, आला अदलिया और हुकूमत से फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को 8 साल गुजर जाने के बाद भी इंसाफ की फराहमी ना हो सकी। इस सिलसिला में आज तहरीक मिनहाजुल कुरान के ऑफिस में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कब्र अजीम उर्सा और शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई और इसाले सवाब के लिए दुआई तकरीब का इनेकाद हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब और आला अदलिया से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि 8 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक शोहदा के उर्सा को इंसाफ की फराहमी नहीं हो सकी। कि सानिया मॉडल टाउन 17 जून को हुआ था और आज 8 साल हो गए और हम 14 से लेकर आज तक वहीं खड़े हैं। हमारा ईमान है कि हम जो है ना ये शोहदा का खून का जो है ना बदला ज़रूर लेंगे। 8 साल गुजर गए हैं और हमें इंसाफ नहीं मिला। सानिया मॉडल टाउन जो है बहुत बड़े जुल्म की दास्तान है और 8 साल गुजरने के बावजूद आज तक ये केस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। हम खून के आखिरी कतरे तक इसका हिसाब लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होकर रहेगा। गुर्बत, मुफलिसी और महंगाई 17 साला मरियम के इलाज की राह में रुकावट बन गए हैं। सादकाबाद के इलाके बस्ती विलाना की रिहायशी बच्ची 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। वालदैन इलाज की सकत नहीं रखते। मजीद देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के इलाके बस्ती वलाना की रहायशी 17 साल मरियम 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। एक हफ्ते में 2 बार गुर्दे वाश होते हैं, कभी सखत तो कभी रमीर खान के अस्पतालों में इलाज के लिए जाते जाते वालिद की नौकरी भी छूट गई है। घर में फाकों के डेरे हैं। महंगाई के तूफान ने अब मरियम के इलाज में रुकावट पैदा कर दी है। अब मजबूर बेटी को अस्पतालों तक नहीं ले जा सकते। बेटी की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है, जिसको देखकर माँ का कलेजा मुंह को आता है। होने से नहीं इतनी कौन जैसा है, दवा करो जैसा घर चलो। बच्चे को तकलीफ जुदा है, वह तकलीफ देखता बैठोगा। इलाज देवाते पैसे कौन जोड़ा चाहिए, इलाज करूँ है करूँ धारा सुधारा गहन इलाज करवा। बीमारी की शिद्दत से बोलना मुश्किल है, मगर फिर भी लरसते होठों से मरियम ने अपने इलाज की अपील की है, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए।
कैसे क्या अपील है रसूल? महंगाई और गुर्बत के साथ साथ इस ख़ानदान के हालात से ये बात भी आया होती है कि हुकूमती इमदाद भी असल हकदार तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से मरियम जैसी ना जाने कितनी बच्चियां अपने इलाज के लिए हुकूमती और मुहैया हजरात की इमदाद की मुंतज़िर होंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शोरकोट महर नवरब नवाज थराज की जेर निगरानी हुकूमत पंजाब की तरफ से अर्ली चाइल्ड एजुकेशन सिस्टम के तहत 3 से 4 साल के बच्चों को लर्निंग किट्स फराहम करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त डीडीओ के साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीडीओ ऑफिस शोरकोट सिटी में। नाजरीन, गवर्नमेंट की जानिब से बच्चों में तालीम को जो है बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जो है चाइल्ड एजुकेशन जो है किट्स वो मुहैया की जा रही हैं मुख्तलिफ स्कूलों को। इस वक्त हमारे साथ जो है डीडीओ ऑफिसर जो है वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या आगाह करेंगे। यस, ये हुकूमत पंजाब की बेहतरीन काविश है कि उन्होंने ये अर्ली एजुकेशन जो है ना उसको अच्छा बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जो बेहतर यानी कि छोटे बच्चों को 3 से 4 साल की उम्र के लिए बेहतर साबित हो रहा था। तो हुकूमत ने अब ये किट्स तरह तरह की उसमें अशिया है वो मुहैया की है और उससे बेहतरीन जो है ना बच्चे जो है ना खेल खेल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस लेंगे और सीखने का अमल इसमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होगा। तो ये हुकूमत की बेहतरीन काविश है। इसके अलावा जो तलीमी इदारे हैं उसमें इसकी वजह से तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है और हुआ। ऐसा कि ये कह रहे थे कि इन किड्स की वजह से है जो बच्चों के स्कूल में आमद है उसके दाखिलों की वो भी ज़्यादा हुई है और इससे बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकेंगे। जी, अंगूर को शाही पहल कहा जाता है। अंगूर की काश्त टेक्सला में भी शुरू कर दी गई है। सर्द इलाके में पाए जाने वाला इस लाजवाब फल की टेक्सला में भी काश्त शुरू कर दी गई। अंगूर की पैदावार को शहरियों ने खुश आइन करार दे दिया। मजीद अहवाल जानते हैं टेक्सला से फयाज खान की इस रिपोर्ट में। खट्टा मीठा अंगूर जैसे देखते ही मुंह में पानी भर आता है। अंगूर की कई इकसाम होती हैं। सर्द इलाके में पाया जाने वाला इस लाजवाब फल की टेक्सला में भी काश्त शुरू कर दी गई है। माशाल्लाह जी, इस फार्म में 3-4 किस्म का अंगूर लगा हुआ है जिनमें किंग्स, रूबी, परलेट और टॉफी वगैरह है और माशाल्लाह बहुत ही आला और अच्छी क्वालिटी है इसकी और बिल्कुल फ्रेश है। और ये वाकई और टेक्सला में 24 घंटे का अंगूर है। हमने खाया भी है और घर के लिए भी खरीदा है। हम अपने देखने वाले तमाम नाजरीन से भी कहते हैं यहाँ पे आएँ, अंगूर खाएं भी और घर के लिए भी खरीदें। बहुत अच्छा और क्वालिटी। अंगूर को खुश्क करके किशमिश बनाई जाती है। टेक्सला अंगूर की पैदावार को शहरियों ने खुश आइन करार दिया है। हमने इधर लगाया है, ये तकरीबन 4 एकड़ में बाग लगाया है। हमारे लगाने का मकसद था कि इलाके की आवाम को भी ताज़ा फ्रूट अपने डोर स्टेप पे अवेलेबल हो, लोग यहाँ आकर भी खरीदते हैं। बाकी जो बच जाता है वो हम मंडी में पैक करके भिजवा देते हैं। अभी फिलहाल एक्सपोर्ट का इसका कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता क्योंकि डिमांड लोकल मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट के लिए ये बचता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्रेश मिलता है, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, कोई गलत फल नहीं है। और अपनी ऑनर का एक अप्रिशिएट करता हूँ मैं इसको कि ये अलाउ भी करते हैं कि आप अपनी मर्जी से जाके तोड़ के खुद भी अपनी मर्जी से पैक करवा सकते हैं। अंगूर की अच्छी और बेहतर पैदावार के लिए मेहनत के साथ साथ 4 लाख की सरमायाकारी ही काफ़ी है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत अंगूर के मालकान के साथ, काश्तकारों के साथ खुसूसी मामलत करे तो मुल्की ज़र मुबादला में काफ़ी इजाफा मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ फयाज खान, मेट्रो वन न्यूज़, टेक्सला। झंग में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की विलायती शराब और बियर बरामद कर ली है। मजीद तफसीलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेट्रो वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, बताइएगा।
جی بالکل، جنگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ماہ کے دوران تیسری بڑی کارروائی ہوئی ہے اور جس میں بڑی تعداد میں 300 سے زائد بوتلیں شراب کی برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز پہ یہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو کریک ڈاؤن ہے منشیات فروشوں کے خلاف وہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ تیسری بڑی کارروائی ہے جو آج ہم نے کی ہے، جس میں 244 بوتل شراب اور 90 کین بیئر کے ہم نے ان سے برآمد کی ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کا کام ہے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس میں شراب کی سپلائی دینا، اور اسی سلسلے میں یہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے ہم نے شراب برآمد کی ہے، اور اپنے جو سورس انفارمیشنز ہیں ہم اس کو اسی طرح مطلب یوز کرتے رہیں گے، یوٹیلائز کرتے رہیں گے، ٹیکنیکل اور جو روایتی طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی یہ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں شراب کے اور منشیات کے، ہم ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید یہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ہم جھنگ ڈسٹرکٹ کو شراب جیسی یا منشیات جیسی لعنت سے ہم انشاءاللہ پاک کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ شہر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے اپنی ضروری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار PP 63 عمر فاروق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ الیکشن آج ہوں یا کل، دھرنا پارٹی کے عبرت ناک شکست نوشتہ دیوار ہے۔ گورو نانگ پورا میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد بہت سے منفی رجحانات کو فروغ دیا۔ عوام ووٹ کی طاقت سے سابق حکومت کا کڑا احتساب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے 4 سال بدترین اقدامات اور پالیسیوں کے نتیجے میں ملکی معیشت تباہ ہوئی اور عمران نیازی جاتے ہوئے ملک و قوم کو عملاً IMF کے حوالے کر کے گئے، جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے اپنی سیاست بچانے کے بجائے ریاست بچانے کو ترجیح دی۔ عوام حوصلے بلند رکھیں، جلد ہی ملک و قوم اثر نو تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ جلسے سے مسلم لیگ نون لندن کے رہنما اور معروف برطانوی بزنس مین احسن ڈار نے خصوصی ٹیلی فونک خطاب کیا اور کامیاب جلسے کے انعقاد پر محمد ندیم ڈار، علی احمد بٹ اور عمر نذیر بٹ کو خصوصی مبارکباد دی۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے رحیم یار خان سے، جہاں پر خواجہ فرید IT یونیورسٹی میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں رحیم یار خان سے محسن ملک کی رپورٹ۔ خواجہ فرید IT یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 1500 سے زائد طلباء و طالبات نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ ان طلباء و طالبات کے اعزاز میں یونیورسٹی کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر سلیمان طاہر اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر چودھری جوید اقبال نے شرکت کی۔ آج ہم نے جو ہمارے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 1600 کے قریب ہیں، یہ سیکنڈ بیچ ہے جو سب سے لارجسٹ بیچ ہے، تو ان کے لیے آج ہم نے فیئرویل کا اہتمام کیا ہے۔ ایکچولی کسی بھی یونیورسٹی کے جو المنائی ہیں وہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں، تو یہ جو بچے پاس آؤٹ ہونے کے جا رہے ہیں یہ ہمارا پرائیڈ ہے، اور ہم نے یونیورسٹی میں جو بیسٹ بیچ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مارکیٹ میں جائیں گے اور یہ اچھے شہری ہونے کے ناطے اچھے اسکالر ہوں گے، اچھے ریسرچر ہوں گے، اچھے انٹرپرینیورر ہوں گے، تو اس یونیورسٹی کا جو نام ہے انشاءاللہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ روشن کریں گے۔ پروقار تقریب میں طالب علموں نے اپنے تجربات شیئر کیے اور جامعہ سے اپنی وابستگی اور گزرے وقت کی خوبصورت یادیں تازہ کی، اور طلباء و طالبات کے لیے عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جیسے کہ آج ہم لوگوں کی فیئرویل پارٹی تھی تو کافی مزہ آیا، مطلب ایسی پارٹی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، تو اس بار ہوئی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے، کافی انجوائے کیا ہم نے۔ ابھی ہم ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے چاہتی ہوں اپنے وردی وائس چانسلر ڈاکٹر سلمان طاہر کا، کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ایونٹ تھا آج کا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یونیورسٹی ہمیں اس طرح فیئرویل ڈنر دے گی، ہمارے لیے خوش آئند تھا، اور انشاءاللہ ہم یونیورسٹی کے لیے اور آگے کام کرتے رہیں گے۔ تقریب کے آخر میں طلباء نے بلوچی، سندھی، پشتو، سرائکی اور پنجابی رقص کیے۔ محفل موسیقی میں صوفیانہ کلام نے سما باندھ دیا۔ محسن ملک، میٹرو ون نیوز، رحیم یار خان۔
चक्करगढ़ के गांव मेलवा में 62 अफराद ने शहरी की विरासती जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की है। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेकर मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शक्करगढ़ नवाही गाँव मेलुआ, जहाँ पर शहरियों ने एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ मेलुआ गाँव के शहरी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं उन्होंने क्यों एहतजाज किया हुआ है। क्या हुआ भाई, क्या मसला है कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਕਬਾ 72 ਕਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਅਸਲਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ 14 ਕਨਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਨਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ਤਬਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ, ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ऐसे लोगों ਨੂੰ कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि 72 कनाल में से मुश्तरका खाते में से असलम वगैरह जो कि गाँव नहर के हैं, उन्होंने 14 कनाल ज़मीन खरीदी है और अब वो एक मखसूस नंबर में से 14 कनाल जो कि ज़मीन कीमती ज़मीन है उसमें कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आला काम से अपील की है कि हमारी मदद की जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील की है। फैसलाबाद से आपको खबर देंगे, जहां पर पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG अली नासिर रिजवी की जानिब से पुलिस एहलकारों में नकद इनामात से भी नवाजा किया। मजीद आगाह करेंगे फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद रिजवान आजिज। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस जो है वो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन चुकी है। और इस वक्त अगर बात की जाए फैसलाबाद की, तो यहाँ पर जो फैसलाबाद पुलिस है और बिलखसूस जड़ावाला पुलिस है, उनकी जानिब से जराइम पेशा अनासर के कला कमा का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और अपने जो नौजवान है पुलिस के, उनके लिए उनका क्या पैगाम है। सर बताइए। थैंक यू वेरी मच भाई। मैं बताता चलूँ, ये जो जवान हमारे साथ खड़े हैं, ये बेसिकली इस महकमे के माथे का झूमर हैं। ये वो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली के लिए काम करते हैं। जड़ावाला पुलिस ने वाकई पूरी फैसलाबाद पुलिस का सर फखर से बुलंद किया है। SDPO जड़ावाला, SHO सदर जड़ावाला, ये तमाम जो मोटरसाइकिल स्क्वाड के लड़के हैं, इन्होंने नहीं परवाह की कि इन पे गोलियां आ रही हैं, इन्होंने नहीं परवाह की कि नुकसान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक कसम इनके जहन में थी, जो इन्होंने ये वर्दी पहनते हुए इस फोर्स को ज्वाइन करते हुए खाई थी, कि अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली के लिए। उन्होंने साबित किया। पिछले सिर्फ चंद दिनों में इन्होंने 4 खतरनाक गैंग्स को पकड़ा। कुछ को बकायदा गोलियां लगी, कुछ को इन्होंने बकायदा बगैर गोलियों के पकड़ा, जो कि इनके काबू में आ गए। लेकिन इन्होंने इस चीज को बड़ा क्लियर किया कि उनको 100% उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह के फजल करम से वो गैंग हमारे पास हैं, हम उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं। 50 से ज्यादा वारदातें उनसे ट्रेस हुई हैं। इन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इनको कुछ नकद इनामात और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फैसलाबाद पुलिस का एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक मर्द, आपको एक पुलिस का ऑफिसर और ऑफिशियल इसी तरीके से काम करता नजर आएगा, जुराइम के खिलाफ जंग करता नजर आएगा। और ये सिर्फ जंग नहीं, मैं क्लियर करता चलूं, ये जिहाद है। और हम इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, हम उनमें से हैं और वो हमारे हैं। हम में कोई अलहदा नहीं है, हम उनसे जुदा नहीं है। जुदा हैं तो वो क्रिमिनल्स, जुदा हैं तो वो दहशतगर्द, जुदा हैं तो वो शरपसंद, जुदा हैं तो वो बदमाश। उन बदमाशों को इंशाअल्लाह ताला निशाने इबरत बना देंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर फैसलाबाद में CPO साहब का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और इनका यह भी कहना था कि जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुलिस के अफसरान और जवान हैं वो अपने सर पे कफन बांध के उनके खिलाफ जिहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताएं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के डिविजनल सदर सोबिया इनाम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा रेवेन्यू के एहलकारों की मिली भगत से मेरी इराजी हथियाने की कोशिश की जा रही है। लैंड माफिया का सरगना नसीर अहमद, शबीर अहमद, मोहम्मद सलीम अपने साथियों के हमरा मुझे जान से मारने की धमकियां और रात गए फायरिंग करके खौफो हिरासा कर रहे हैं। जो आजकल के हालात में मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेकर, चौधरी इनामुल हक का नाम लेकर, सोबिया इनाम चौधरी का नाम लेकर, प्रॉपर्टी मैटर्स को जो बताया जा रहा है, मैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशंस देना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ तो मुझे क्लैरिटी देना ज़रूरी है आप सबको। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि बहादुर हो गया हूँ मैं ज़माने के ज़ख्म खा खा कर, बहादुर हो गया हूँ मैं ज़माने के ज़ख्म खा खा कर, मेरी हर हार ने मुझको सिखाया जीत है लाजिम। जब मेरे हस्बैंड चौधरी इनामुल हक साहब की डेथ हुई तो उससे बड़ा ज़ख्म मेरी ज़िंदगी का मुझे नहीं मिला। पाकपतन में पुलिस और डाकू में मुबैना फायरिंग के तबादले के बाद शहरियों को लूट कर फरार होने वाले 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना चेकदरी के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों को लूट कर फरार हो रहे थे। SHO राय खिजर हयात ने अपनी टीम के हमरा डाकुओं का ताक़ुब किया तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मोटरसाइकिल, छीनी गई रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान का ताल्लुक जिला बिहाड़ी से है। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सफदराबाद के स्टाफ ने स्पेशल बच्चों की तालीम, तरबियत और इदारे में दाखिले के लिए घर घर सर्वे का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी राय मंजूर नासिर और डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन पंजाब शफात अली डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर के खुसूसी हिदायत पर तालीम से महरूम स्पेशल बच्चों को ढूंढने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सफदराबाद नबीला शहजादी ने तहसील भर में सर्वे मुहिम का आगाज कर दिया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सफदराबाद नबीला शहजादी का कहना है कि तहसील सफदराबाद के तमाम यूनियन काउंसिल्स, गांव, कस्बों और देहातों में स्पेशल बच्चे जो जहनी और जिस्मानी मासूर हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए उनको कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारा मिशन कोई खुसूसी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर देंगे फिरोजवाला से, जहां पर तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पीर मोहम्मद इरशाद शाह नौशाही ने की है, जबकि तहरीक लब्बैक PP 138 के कारकुनान ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इंडिया मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली सूफी सोप बाजार से शुरू होकर कोट अब्दुल मालिक से होती हुई कादरी नौशाही हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर पीर मोहम्मद इरशाद शाह नौशाही ने दुआ फरमाई और कहा कि हम नामुस रिसालत पर कट मरने को तैयार हैं। रेलवे स्टेशन कशमोर गुज़िश्ता कई सालों से वीरांगी का मंजर पेश कर रहा है। इस ट्रैक पर 4 ट्रेनें चला करती थीं, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में बंद कर दिया गया। शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा।
ना तब्दील हुई तो आवाम की किस्मत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन कश्मोर में, जो रेलवे स्टेशन कश्मोर वीरानगी का मंजर पेश कर रही है। इस रेलवे स्टेशन कश्मोर को सन 1973 में मुसाफिरों के लिए कायम कर दिया गया था। इस ट्रैक पर 4 ट्रेनें चला करती थी जिन्हें मुख्तलिफ औकात में बंद कर दिया गया। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में एक ही वाहिद खुशहाल खान खटक जो चल रही थी, जिनको कोरोना के बायस जो है बंद कर रखा है, अब तक जो है उसको बहाल नहीं किया जा सका। जब हमारी यहाँ के मकामी और इलाका मकीनों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे गांव और हमारे घर इस ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक हैं और हम इंतहाई कम किराए में दूर दराज तक सफ़र किया करते थे, लेकिन उस ट्रेन को जो है गुज़श्ता 2 सालों से बंद कर रखा है। हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वैनों और बसों के चक्कर काट के तंग आ चुके हैं। और उनका यही कहना था कि आए रोज़ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है किरायों का भी रेट जो है वो दुगना हो चुका है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफौर ट्रेन को बहाल किया जाए ताकि हम अपने रिश्तेदारों तक और दूर दराज का सफ़र इंतहाई कम किरायों में कर सकें। जी। गुजरावाला थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देरीना दुश्मनी की बिना पर 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार और आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में हारून उर्फ हैदर, अली रजा और मोहम्मद जैन शामिल हैं। फरीकैन के दरमियान केबल चलाने की बिना पर देरीना दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें अब तक दोनों फरीकैन के 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। CPO ने मुलजिमान की गिरफ्तारी उस पर SHO थाने सिविल लाइन इंस्पेक्टर सैफुल्लाह वर्क और उनकी पुलिस टीम को शाबाश दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ मुल्क भर की तरह भक्कर की तहसील दरिया खान में भी पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर की तरह बकर की तहसील दरिया खान में भी महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत MNA सनाउल्लाह खान मस्तीखेल, उम्मीदवार PP90 दरिया खान इरफानुल्लाह खान न्याजी, साबिक तहसील नाजिम दरिया खान मंसूर अहमद खान न्याजी, रफीक अहमद खान न्याजी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब मलिक शहाब अली खोकर ने शिरकत की। रैली में बड़ी तादाद में PTI के वर्कर के अलावा दरिया खान के अवाम ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की और महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, देखिए आज अवाम के जम्मे गफीर ने साबित कर दिया है कि अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बड़ी तंग है और अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। ये कौम, ये अवाम इमरान खान के साथ है। जिस तरह से इस इम्पोर्टेड डाकुओं ने इस मुल्क में महंगाई की है, गरीब अवाम पिस रही है, ये लोग आज अपने हक के लिए बाहर निकले हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये लोग अपना हक लेके वापस जाएंगे। इमरान खान ने अमल क्यों नहीं किया था? IMF ने क्यों नहीं अमल करा? उन्होंने कहा जून तक 150 रुपए और उस पर अमल कर रहा था। और इन लोगों ने, अगर इमरान खान को इस साजिश का तकमील होने के इल्म होता तो बड़ी आसानी से असम्बली तोड़ सकता था। उसने कोई बारूदी सुरंग नहीं बिछाई, उसने अवाम की फलाह के लिए किया। और जब शौकत तरीन को आप लोगों ने बुलाया, उनमें अदारे भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि हमें बताओ ये अंदर से कहाँ से तुमने ये खाता निकाला है कि सब्सिडी भी दे रहे थे। तो शौकत तरीन ने कहा आप लोगों ने निकाला, हम आपको नहीं बताएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट लाए उसको बता देंगे। गरीब आवाम बल्कि सफ़ेद पोश तबका खास तौर पर जो अपना दुनियादारी का भरम बचाने के लिए वो बहुत पिस चुका है। जो मजदूर आदमी है वो अगर खाने को लेता है तो दवा के पैसे नहीं होते, दवा के लेता है तो कपड़ों के नहीं होते, ताकि इस गरीब आवाम को अब मजीद चूसना बंद कर दे। पुरअमन एहतजाजी रैली डेरा रोड से फौरा चौक तक निकाली गई। रैली में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और रैली में शरीक PTI के कारकुनान पार्टी दरानों पर झूमते नजर आए। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर भक्कर। मंडी बहाउद्दीन में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल नदीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार और डॉक्टर मोहम्मद शकील, डॉक्टर नजर के शहर के मुख्तलिफ क्लिनिक्स पर छापे, 5 क्लिनिक सील करके रिपोर्ट चीफ ड्रग कंट्रोलर को भिजवा दी गई है। मंडी बहाउद्दीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल की खुसूसी हिदायत पर अताई डॉक्टर्स के खिलाफ टीम तश्कील दी गई है। ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल नदीम, DHO डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार, डॉक्टर शकील नज़र और डॉक्टर फ़ारूक महमूद ने छापा मारा और शहर में कादराबाद, तारिकाबाद में
عطائی ڈاکٹرز کے خلاف بھرپور آپریشن کرتے ہوئے 5 عطائی ڈاکٹرز کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کے تحت کلینک کو سیل کر دیا ہے اور ان کلینک میں منڈی اور شہر سے انور ڈینٹل کلینک، صدر بازار میں فیاض کلینک، بوٹا کلینک، قادر آباد اللہ دتا کلینک، قادر آباد رضوان کلینک، طارق آباد شامل ہیں. متعلقہ افسران نے ادویات کو قبضے میں لے لیا ہے اور چالان کر کے دکانیں سیل کر کے رپورٹ چیف ڈرگ کنٹرولر لاہور کو بھجوا دی ہے. سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان کی ہدایت پر شہر بھر کی مختلف دیواروں کو گن اسپرے پینٹنگ کے ساتھ خوبصورت بنایا جا رہا ہے. شہر کی خستہ حال دیواریں پینٹنگ کے بعد عوام کے لیے توجہ کا مرکز بن گئیں. مزید جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندے محمد طاہر سے. جی محمد طاہر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سمندری ڈگری کالج چوک میں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا ہے اور سمندری کے جو چکوک ہیں وہاں پر جو خستہ حال دیواریں تھیں ان کو جو ہے وہ پینٹنگ کے ساتھ انتہائی خوبصورت بنایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ شہر بھر کو بڑا خوبصورت بنایا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ڈی سی صاحب سہیل اشرف صاحب جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم جو باقی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، میونسپل سروسز فراہم کرتے ہیں، ریونیو کی ہے، جتنی بھی سروسز اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیوٹیفیکیشن آف سٹی پر بھی زور دینا چاہیے. اسی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے شہر کی مختلف دیواریں ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے گن سپرے آرٹسٹ جو کہ سمندری کی میں سمجھتا ہوں ایک پہچان ہے، محمد ادریس الرحمان صاحب، المعروف مسین صاحب، ساری عمر جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں سعودی عربیہ. تو ہمارے صافی بھائی عامر نیائی صاحب نے انٹروڈکشن کروایا ان کا، میں نے ان کا کام دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا. تو پھر ڈی سی سر کے ویژن کو عملی عمل پہنانے کے لیے مسکین صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی. تو ابھی ہماری ایک جو دیوار ہے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی وہ مکمل ہو چکی ہے. یہ دوسری دیوار جو ہے یہ بھی مکمل ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 گیٹ سے ہمارے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار گرلز وہ بھی ہو چکے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے شہر کو خوبصورت کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کی پروجیکشن کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ مختلف تحصیلوں میں جڑا والا، چک جوڑا وغیرہ میں بھی جائیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ پورے شہر سمندری کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے. جی ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ نے ڈی ایس پی سٹی عمران رشید کے ہمراہ تھانہ سٹی مظفر گڑھ میں پریس کانفرنس کی اور ڈکیتی شدہ 35 موٹر سائیکلز کی چابیاں اصل مالکان کے حوالے کر دی ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے چوری ڈکیتی کے دوران چھینی گئی 35 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں. کارروائیوں کے دوران مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے مختلف گینگز کے 10 سے زائد افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے. ضلع بھر کے مختلف تھانوں نے پولیس نے موٹر سائیکلیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پولیس نے خصوصی اقدامات کیے ہیں. 35 موٹر سائیکلیں مختلف گینگ سے برآمد کی گئی ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگز کی نشاندہی اور گرفتاریوں کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. توسا شریف میں ایک بار پھر طوفانی بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے 15 کے قریب جانور ہلاک ہو گئے ہیں. 100 کے قریب مکانات کی چھتیں اور 200 دیواریں گر گئیں. طوفانی بارش نے درختوں اور بجلی کے پولز کو زمین سے اکھاڑ پھینکا. توسا شریف کے نواحی علاقے وہوا کے مضافات میں متعدد کھمبے گر گئے جبکہ سینکڑوں میٹر جل گئے. 2 دن سے بجلی بحالی کا کام مکمل نہ کیا جا سکا. نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. کشمور میں بھی بارش نے موسم کا رنگ بدل دیا ہے. طوفانی بارش موسلادھار نے جل تھل کر دیا ہے. شہر کی گلیاں اور راستے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. میونسپل انتظامیہ غائب ہو گئی ہے. کشمور میں طوفانی بارش شروع ہوتے ہی گلیوں بازاروں میں راستے پانی تلے ڈوب گئے. شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا، جبکہ شہر کے سمرہ محلہ، کلہڑ محلہ، ملک محلہ، ٹاورا محلہ، عیدگاہ محلہ سمیت کئی محلوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے. گلیاں اور راستے تالاب کا منظر پیش کرتے رہے جبکہ میونسپل انتظامیہ غائب رہی. شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا پیش آیا. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے شہر کی صفائی ستھرائی اور اس کے ساتھ نکاسی آب کو پانی نکالنے اور شہر میں اس کے ساتھ ساتھ نکال سسٹم ٹھیک کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.